ऑर्डर आली आहे तुला इकडे राजू किचनची ऑर्डर आली आहे म्हणून हा झोमॅटोला आलाय तू ऑर्डर आली म्हणजे पण दाखव राजू किचन ऑर्डर आली आहे आली आहे 11 वर्षाच्या लहान मुलाचा जीव गेला हे तर माहिती आहे हा ठेका तुम्हाला सांगितलं नाही पण इथे तुम्हाला सांगितलंय ना की इथल्या कुठल्याही प्रकारची ऍक्टिव्हिटी बंद असतात हे आयुक्तांनी सांगितलेलं आहे पोलिसांनी सांगितलं मग तुम्हाला जर सांगितलं नव्हतं मी काय बोलतो साहेब आम्हाला कोणी पण नाही मग मी काय म्हणतो 11 वर्षाचा तुमच्या घरातल्या एखाद्या मुलाचा जीव गेला असता तर तुम्ही हॉटेल चालू ठेवलं असतं नमस्कार दर्शकों साथियों मैं हूं शशि शर्मा आप देख रहे हैं दबंग खबरें दर्शकों आज हम उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है बाहर जहां पर एक 11 वर्षीय ग्रंथ मुथा की दर्दनाक मौत हुई थी और उस मौत के सौदागरों को आपके सामने दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से बेहाई और बेशर्मी की हद हो गई है और महानगर पालिका के आईएएस अधिकारी आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करने की हिदायतें दी थी लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अवैध तरीके से चलाए जा रहे राजू किचन नामक होटल जो कि धड़ल्ले से चल रहा था महज मुनाफे के लिए एक तरफ एक 11 वर्षीय ग्रंथ मुथा की मौत के लिए पूरा समाज एक साथ आ गया एकजुट होकर उन्होंने मोर्चाबंदी की पुलिस स्टेशन तक मोर्चा निकाला और हर एक मीरा भाईंदर वासियों के आंखों में यही प्रश्न है उनके मुंह पे एक प्रश्न है और एक दृश्य नजर आ रहा है उनकी आंखों में कि ग्रंथ मुथा की जो मौत हुई है उसको न्याय कब मिलेगा लेकिन ये ठेकेदार बेशर्म ठेकेदार जो है यहाँ के जो ट्रस्टी हैं साहस के उनको शर्म नहीं है आइए जानते हैं कल रात को मनसे के तेज तरार पदाधिकारी सचिन पोपले ने भंडाफोड़ किया है कि रात के वक्त राजू किचन शुरू था और स्विगी में ऑर्डर की सप्लाई की जा रही है देखो बेशर्मी की कितनी हदें पार कर रहे हैं इंसानियत को तार तार कर रहे हैं और ग्रंथ मुथा की मौत के सौदा कर रहे हैं आइए जानते हैं सचिन से क्या कहना चाहेंगे। कल हम लोग यहाँ पे आए थे तो वो यहाँ पे देखने के बाद ऐसा पता चला कि जो जोमेटो और स्विगी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं वो लोग इधर यहाँ पे गेट पे खड़े रह के अंदर से उनका होटल का बंदा ला के दे देता था और ये लेके निकल जाते थे। देखने के बाद हम लोग ने 112 पे फ़ोन किया 112 पुलिस आने तक हम लोग ने गेट खोल के उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर मधुसूदन पुरोहित और करनी चरण है। तो उसके बाद हम लोग ने पुलिस आने के बाद अंदर जाके हम लोग के कार्यकर्ता के साथ अंदर जाके किचन देखने के बाद आए। मुझे एक ही सवाल है कि जब महानगर पालिका आयुक्त साहब ने ये चौकसी होने तक ये सब बंद रखने के लिए बोला था फिर भी ये बंद नहीं रखा उसके लिए हमारा एक मांग है कि इनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात यहाँ पे कैंटीन करके लिखा हुआ है करार में महापालिका करार और ठेकेदार का करार उसमें कैंटीन करके लिखा है लेकिन कैंटीन की जो ये है कि वो लोग बाहर फूड डिलीवरी करते हैं बाहर से लोग आके अंदर बैठ के खाना खाते हैं और रात को 12-12 बजे तक जब वो चालू था रात को 12-12 बजे तक खाना खाते हैं इधर आके। तो हम लोग की पहली मांग है कि ये कैंटीन है उसको कैंटीन ही डिक्लेयर किए होटल डिक्लेयर मत करना वैसे हम लोग ने बोला है। और आने वाले समय में यहाँ पे जो कार्रवाई नहीं हो रही है और जो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ के जो स्थानिक आमदार है उनका कुछ ना कुछ उनके ऊपर दबाव है उसके लिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। आप सचिन जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं स्थानीय आमदार पे कि उनके दबाव है तो ऐसा क्या दबाव है जो आपने देखा है और आपने महसूस किया है? क्योंकि आप देखो ना कि इतना होने के बाद 11 साल के बच्चे की डेथ होने के बाद स्विमिंग पूल में फिर भी उनके ऊपर कुछ एक्टिविटी का गुना नहीं दाखिल होता है। गुना दाखिल होता है 106 के ऊपर गुना दाखिल होता है। कल उन्होंने मैं सुना हूँ कि उन्होंने एक लेटर दिया उसमें कहा है कि उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार वो खुद बच्चा है। मतलब कितना निंदनीय बात है ना क्योंकि बच्चा मरने के बाद फिर भी आरोप डालने का और यहाँ पे उस बच्चे के मौत होने के बाद यहाँ पे मलाई खाने का जो होटल चालू है उसकी मलाई आ रही है वो खाने का काम वो ठेकेदार कर रहे हैं। देखिए किस तरह इन्होंने कहा है कि बेशर्मी की हदें पार कर दी है ठेकेदारों ने लेकिन इस तरह की बेशर्मी की हदें जो पार कर रहे हैं सिर्फ महज मुनाफा कमाने के लिए बहुत ही निंदनीय है। मीरा भाईंदर की जनता उनको नहीं माफ़ करेगी। आइए जानते हैं रॉबर्ट से क्या कहना चाहेंगे। आज इस मीरा भाईंदर की जनता जनार्दन ने स्थानीय आमदार को चुन के दिया है तो उनका काम है कि इस जनता के पीछे खड़े रहना। आपने बहुत बड़े वादे किए कि कभी भी मैं आपके साथ खड़े रहूँगा लेकिन आज इस टाइम पे उनका खड़े रहना हमको तो दिख नहीं रहा है। इतनी बड़ी घटना हुई और इस घटना को इतना ये लोग एकदम सॉफ्टली ले रहे हैं
और उन्हीं का आदमी स्टेटमेंट देता है कि बच्चे की गलती है। और ये सब सारी चीज़ें निंदनीय मुझे लगता है ना कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए तो हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई हो ये मांग तो हम कर ही रहे, लेकिन ये होटल बंद होना चाहिए। कमिश्नर ने आदेश दिया, फिर भी क्यों हो रहा है, इसमें किसका हस्तक्षेप है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। देखिए किस तरह इन्होंने कहा है, ये भी स्थानीय जो विधायक है उन पे आरोप कर रहे हैं। अभिनंदन के पास चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी तेज तर्रार मनसे के नेता है, कई आंदोलन कर चुके हैं, और क्या कहना चाहेंगे। मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे जे आयुक्त साहेब आहेत शर्मा साहेब यांनी एक चौकशी समिती स्थापना केलेली आहे। त्या चौकशी समितीमध्ये पानपट्टे साहेब, खामिद साहेब, त्याच्यानंतर ज्या खऱ्या अर्थाने ज्याच्याकडे हे खातं होतं दीपाली जोशी पवार मॅडम यांना सर्वात मोठं तर हेच यात सामील आहेत आणि यांनाच या सर्व गोष्टी घडलेल्या घटनेचा तपास करायला लावत आहेत। तर हे कुठेतरी अहवाल चुकीचं देण्याचं काम यांच्याकडून झालेलं आहे। ज्यांचे हात दगडाखाली आहे आणि त्यांना तुम्ही सांगणार चौकशी करा आणि अहवाल द्या, सादर करा, तर हेच कुठेतरी यात दोषी आहे। म्हणून त्यांनी चुकीचा अहवाल काल सादर केलेला आहे। त्या जो ग्रंथ म्हणून मुलगा आहे त्यांच्या स्वतःच्याच प्रयत्न स्वतःच्यामुळे ते जो स्विमिंग पूलमध्ये स्विमिंग करत होता त्याच्या चुकीमुळे तो मरण पावला असं त्या अहवालामध्ये दिलेलं आहे। कुठेतरी या तपास जो आहे तो तपास चुकीच्या पद्धतीचा तपास या अधिकाऱ्यांनी आणि ठेकेदारांनी केलेला आहे। ज्या ठेकेदारावर कारवाई व्हायला पाहिजे होती ती अजूनपर्यंत झालेली नाही। फक्त तुम्ही एका ठेकेदारावर कारवाई केली, गुन्हा दाखल केलेला आहे, पण जे सब ठेकेदार आहे, जे इतर ठेकेदार या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये भागीदार आहेत त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली नाही। नियम, अटी, शर्ती सर्वांचं उल्लंघन या ठिकाणी केलेलं आहे, तरी सुद्धा यांच्यावर कारवाई झाली नाही। काल सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल की झोमॅटो, स्विगीवरून ऑर्डर वगैरे चालूच आहेत। आम्ही वारंवार महानगरपालिका प्रशासन असो, इकडचे स्थानिक पोलीस अधिकारी असो, यांना सुद्धा आम्ही वारंवार सांगतोय की बाबा अशा अशा घटना घडत आहेत, त्या पुढे भविष्यात शहरात घडू नये, याच्यासाठी तुम्ही काहीतरी योग्य ते पावले उचला, ॲक्शन घ्या, या संबंधित लोकांवर गुन्हा दाखल करा, कारवाई करा। पण तरी सुद्धा याच्यावर कुठेही कारवाई करत असताना दिसत नाहीये। कुठेतरी दबाव तंत्राचा वापर या ठिकाणी होतोय, म्हणून सर्व काही सुरळीत एकदम शांततेत चाललंय, जसं काही या शहरात काही झालंच नाहीये। देखिए किस तरह से अभिनंदन ने कहा है, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि जांच कमेटी गठित की गई है, पानपट्टे साहब अतिरिक्त आयुक्त हैं और दीपक खांबी जो शहर अभियंता है और दीपाली पवार उर्फ जोशी जो इस पूरे प्रकरण की मास्टरमाइंड है, उसी को जांच अधिकारी में शामिल किया गया है। मतलब जो दोषी है वही अपनी जांच करेगा। कहाँ का ये न्याय है, कहाँ का दस्तूर है। सोचिए कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत पर लोगों को बचाने के लिए। आखिर में ऐसा क्या है, अगर इनके घर के कोई बच्चे होते, अधिकारियों के, इनके सगे संबंधियों के बच्चा होता, तब क्या करते। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे सचिन पोपले। दबाव तंत्र तो है ना सर। हम लोग ने जो आंदोलन मतलब निवेदन दिया था प्रतिमात्मक 3D का, वो निवेदन देने का कारण था कि 11 साल के बच्चे की मौत हुई थी। उसके लिए हम लोग ने जो भी गेलेले प्रशासन है उनको उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग के ऊपर 2 दिन के बाद गुना दाखिल हुआ। लेकिन इसमें राजनीति तो है सर, राजनीति के बिना ये गुना दाखिल नहीं होता था, क्योंकि अगर गुना दाखिल करने का रहता तो उन्होंने उसी दिन करना चाहिए था, वो हमारी मांग थी। दूसरी बात, हम लोग ने दूसरे दिन उनके ऊपर विनय भंग का गुना दाखिल किया, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए अगर अपन गलत तौर पे हम लोग गुना दाखिल करते तो गुने का मतलब गुना ही होएगा, तो उसके लिए हमने गुना दाखिल किया। और आज जो बच्चे की मौत के ऊपर जो राजनीति कर रहे, अगर इनके ही बच्चे रहते तो क्या करते थे ये लोग? ऐसी राजनीति करते थे क्या? नहीं करते थे। अधिकारी का बच्चा रहता या राजनेता का बच्चा रहता तो आज इतने दिन इतना मोर्चा निकालने की जरूरत पड़ती कि नहीं, तुरंत एक्शन हो जाती थी। आज भी ये होटल चालू है, उपहार गृह है चालू है, उसका मान्यता कैंटीन करके करार में, और वो आज चालू है। मतलब इतनी बेशरम जैसी बात करके रखी इन लोग ने कि मीरा भाईंदर शहर का नाम तो खराब किया है, लेकिन ये अधिकारी और ये ठेकेदार मिलके पैसा खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने बेबाक होकर कहा है कि अधिकारी ठेकेदार मिलकर यहाँ पे पैसा खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की मौत का सौदा कर सकते हैं। वही सौदेबाजी 11 वर्षीय ग्रंथ मुथा की हो रही है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है हमें
कि ये जो सौदेबाजी हो रही है इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव के चलते सब कुछ हो रहा है। लेकिन उन राजनेता को समझना चाहिए कि यही समाज है, इसी समाज ने आपको चुनकर लाया है। कई वादे आपने इनसे किए हैं, क्यों आप इनके भावनाओं से खेल रहे हो? किस तरीके से मन से एकजुट होकर ग्रंथ मूर्ता को न्याय दिलाने के लिए भरपूर जोर कोशिश कर रही है, जबकि इन्होंने अपने ऊपर मामला भी दर्ज करवा लिया, जबकि इसमें कोई चूक नहीं थी। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि अपने तरीके से बात रखने का, पक्ष रखने का। वही बात और पक्ष जो है मन से नहीं रखा, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ। लेकिन इन्होंने भी पहली बार मनपा के इतिहास में उनके ही कर्मचारियों पर, सिक्योरिटी पर मामला दर्ज कराया विनय भंग का, जो अपने आप में एक इतिहास बना दिया है। अब देखना है आने वाले वक्त में राजनेता क्या करते हैं, इसी तरह उसका सौदेबाजी करेंगे या ग्रंथ मूर्ता को न्याय भी मिलेगा। कैमरामैन प्रभान मिले के साथ शशि शर्मा।